अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। जनाब सैयद सरफराज अहमद शाह साहब, मुर्शिद कामिल, रूहानी स्कॉलर, अपनी किताब नवाए फ़कीर के पेज 129 पर रूहानियत के बारे में फरमाते हैं, रूहानियत सिर्फ वज़ाइफ और तस्बीहात का नाम नहीं है। सुन्नत के मुताबिक अपने रवैयों, आदात और तौर तरीक़ों को ढाल कर ही हम रूहानियत हासिल कर सकते हैं। 100% सुन्नत पर अमल करना तो बस में नहीं, लेकिन जब हम हद्दुल मक़दूर सुन्नत पर अमल पैरा होने की कोशिश करते हैं और साथ साथ इबादात करते और अपनी सोच को पाकीज़ा रखते हैं तो रूहानियत हासिल होने लगती है। एक वली अल्लाह एक ऐसी कम गुंजान आबादी में रहते थे जहाँ हशरातुल अर्ज़ और सांप वग़ैरह बहुत ज़्यादा थे। मुरीदीन ये देखकर हैरान रह जाते थे कि उन वली अल्लाह के सामने आकर सांप भी बेज़रर केंचुआ बन जाता था। एक रोज़ मुरीदीन ने इसकी वजह पूछी तो वली अल्लाह ने बहुत खूबसूरत जवाब दिया। उन्होंने फरमाया, जितने भी दरिंदे परिंदे हशरातुल अर्ज़ हैं, ये जज्बात को हमसे ज़्यादा समझते हैं, चूँकि मेरे दिल में इनके लिए मोहब्बत है, क्योंकि ये भी मेरे उसी रब की मखलूक हैं जिसने मुझे तख्लीक किया, इसलिए ये मेरे प्यार को समझते और पहचानते हैं और प्यार का जवाब प्यार से देते हैं और मेरे दोस्त बनकर यहाँ आते हैं। जब हम हर एक से ये सोचकर मोहब्बत रखते हैं कि ये हमारे ही खालिक की तख्लीक हैं, तो ऐसी मोहब्बत रंग लाती है। हमारे जिस्म से निकलने वाली वाइब्रेशंस और मक़नातीसी लहरें पॉजिटिव असरात मुरतब करती हैं और दूसरे के दिल में हमारे लिए मोहब्बत पैदा हो जाती है। आपने देखा होगा कि फ़कीर दुश्मन से भी प्यार करता है, उसे भी नुकसान नहीं पहुंचाता। ये सब रूहानियत की रिक्वायरमेंट्स हैं। इन्हें पूरा किए बग़ैर रूहानियत में कहीं पहुंचना मुमकिन नहीं। अगर कोई शख्स इन रिक्वायरमेंट्स को पूरा किए बग़ैर कहता है कि मैंने फ़लाँ चीज़ देखी, फ़लाँ इसरार क़ुदरत का मुशाहिदा किया, तो ये हकीकत नहीं बल्कि हेलुसिनेशन है जो उसका ज़हन उसे दिखाता है। रूहानियत हासिल करने के लिए मुझे अपने रवैये को बेहतर करना होगा, खल्क़े खुदा से प्यार करना होगा, इंतकाम के जज्बे को हमेशा के लिए ख़त्म करना होगा और गुस्सा दिल से नहीं ऊपर ऊपर से करना होगा। वो भी इसलिए कि बाज़ औक़ात दूसरों की इस्लाह के लिए थोड़ा गुस्सा दिखाना पड़ता है। नफ़ा और नुकसान का एहसास दिल से निकालना होगा। हम अक्सर कलंदर या कलंदरिया सिलसिले की रम्ज़ सुनते हैं। कलंदर दरअसल एक रवैये का नाम है। कलंदर आज़म हज़रत अली करमुल्लाह वजह हैं। उनकी ज़िंदगी ऐसी थी कि मेरा रब मेरा सब कुछ है, मेरा सब कुछ मेरे रब के सपुर्द है, मेरा रब जो करता है वो सब सही, बाकी सब गलत। जो लोग रूहानियत में ये रवैया अपना लेते हैं उन्हें कलंदर कहा जाता है। दुनिया में 2.5 कलंदर हुए हैं। नंबर 1 हज़रत शरफुद्दीन भू अली कलंदर साहब, नंबर 2 हज़रत लाल शहबाज कलंदर साहब, नंबर 3 बीबी राबिया बसरी साहिबा। ये सब अपने कलंदराना रवैयों में बहुत आगे चले गए। कलंदर के सही मकाम पर तो सिर्फ एक ही हस्ती पहुंची, हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम, क्योंकि हज़रत अली करमुल्लाह वजह की तरबियत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक से हुई। इस तरबियत का एजाज़ है कि हज़रत अली करमुल्लाह वजह हमें फ़हम व फ़रासत, इल्म और तवक्कुल के उस मकाम पर दिखाई देते हैं जो कलंदर का मकाम है। कलंदर गौस या कुतुब की मानिंद कोई रूहानी मकाम नहीं, ये रवैये का नाम है जिसे अपनाना वाकई बहुत दुश्वार है। बहुत कम लोग इस रवैये पर मुकम्मल तौर पर कायम हो सकेंगे और जो इस पर कायम हो गए, दुनिया भी उनकी और आखिरत भी उनकी। उन्हें रब ताला सब कुछ अता कर देता है।
تو میرے اچھے ناظرین، شاہ صاحب نے بہت ہی کمال ہمیں نقطہ بتایا ہے کہ اگر ہم روحانیت کی راہ پہ چلنا چاہتے ہیں، روحانیت حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو صرف اوراد و وظائف اور تسبیحات سے ہمیں روحانیت حاصل نہیں ہوگی، بلکہ ہمیں عبادات کے ساتھ ساتھ اپنے رویوں کو بہتر کرنا ہوگا، اپنی سوچ کو پاکیزہ کرنا ہوگا، اور پھر اللہ کی مخلوق سے محبت کرنی ہوگی، یہ سوچ کے کہ یہ میرے اس رب کی مخلوق ہیں جو مجھ سے بہت پیار کرتا ہے اور جس سے میں بہت پیار کرتا ہوں۔ اور پھر شاہ صاحب نے قلندر کے حوالے سے ہمیں بتایا کہ قلندر کے مقام پر، منزل پر اگر کوئی ہستی پہنچی ہیں صحیح مقام پہ، تو وہ صرف حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہیں۔ اور یہ بڑا خوبصورت رویہ ہے قلندر کا کہ میرا سب کچھ اللہ کا ہے، میں بھی اللہ کا، میری ہر چیز اللہ کے سپرد، اور میرا رب جو کرتا ہے بس وہی صحیح ہے اور باقی سب غلط۔ اپنے آپ کو یوں سپرد کر دینا، سرنڈر کر دینا، یہ قلندر کرتے ہیں۔ اور شاہ صاحب نے پھر ہمیں یہ ایک طرح سے تاکید کی ہے کہ مکمل طور پہ تو اوبویسلی شاید ہمارے لیے پاسبل نہ ہو اس رویے کو اپنانا، لیکن میکسیمم جس حد تک ہم اس رویے کو اپنا سکتے ہیں ہمیں اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ جو پھر یہ رویہ اپنا لیتے ہیں کہ سب کچھ میرے رب کا، میں بھی اس رب کا، اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے، میرا رب جو کچھ بھی کر رہا ہے بس وہی ٹھیک ہے، تو ایسا انسان پھر دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے اور آخرت میں بھی، اور اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو سب کچھ عطا کر دیتا ہے، کیونکہ اوبویسلی میرے اچھے ناظرین، جس کا رب ہو گیا اس کا سب ہو گیا۔ ریفرنس کے لیے بتاتی چلوں، کتاب نوائے فقیر، پیج 129 اینڈ 130۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ رخسانہ بشیر کو اجازت دیجیے، کل انشاءاللہ ایک اور روحانی نکتے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔